हाय गाइस, यह है मेरी सोशियोलॉजी क्लास। आज हम लोग बात करेंगे मार्क्स की अवधारणा अलगाव की। पूंजीपति युग में पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों की शोषण की आलोचना करते हुए कार्ल मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा को दिया है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि मनुष्य का कार्य जो है एक व्यक्तिगत कार्य न होकर सामाजिक कार्य भी होता है, और व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसमें आत्मसंतुष्टि का अनुभव करता है, जिससे कि उसमें एक लगाव रहता है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों को जो कार्य करता है उसमें उसे अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि वह जो कार्य करता है उसमें उसकी संतुष्टि खत्म हो जाती है, उसमें उसकी रुचि नहीं रह जाती है, क्योंकि मशीनों के बीच काम करते करते वह मशीन और कल पुर्जे की दुनिया में सिमट कर रह जाता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उद्योग धंधे के बीच पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण और उनकी स्थितियां जो उन्हें कार्य के प्रति अलगाव की स्थिति उत्पन्न करती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अलगाव स्थिति 4 रूपों में देखी जा सकती है। प्रथम, श्रमिक जब उत्पादन की प्रक्रिया में लगे रहते हैं तो उनमें उसके प्रति कोई संवेदना नहीं रहती, और साथ ही साथ उनमें बनने वाले कार्य करने वाले चीज की अंतिम प्राप्ति के बारे में पता नहीं होता। फलतः उनमें अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मार्क्स कहते हैं कि जब श्रमिक कल कारखानों के साथ काम करता है तो उसका प्रकृति से अलगाव हो जाता है, फलतः उनमें अलगाव की स्थिति आती है। मार्क्स कहते हैं कि तीसरी अवस्था, जो कि प्रतिस्पर्धा के युग में श्रमिकों को दिन रात कल कारखानों के बीच लगा रहना पड़ता है, फलतः उन्हें अपने सहचरों से भी अलगाव हो जाता है। और चौथी स्थिति यह देखने को मिलती है कि जब श्रमिक की दशा काम करते करते अत्यधिक दयनीय हो जाती है और उनको लगता है कि अब उनकी दशा को कोई सुधारने वाला नहीं है, उनके लिए कोई सोचने वाला नहीं है, फलतः वे अपने आप से भी कट जाते हैं। उनमें अलगाव इस तरह आ जाता है कि वे समझते हैं कि अब उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलगाव की अवधारणा में श्रमिक के अलगाव के कारण उनकी अपनी परिस्थितियां हैं, जो कि कल कारखानों के बीच सिमट कर रह जाती हैं। पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों से उनका अत्यधिक दोहन और उनसे अत्यधिक काम लिया जाना और साथ में उनके मुनाफे का हिस्सा भी अपने पास रख लेना श्रमिकों में अलगाव की स्थिति को उत्पन्न करती है। श्रमिक जो कि कल कारखानों के बीच काम करते हैं, उसके रख रखाव का भी मालिक ध्यान नहीं देते और श्रमिकों से अत्यधिक काम लिया जाता है ताकि पूंजीपतियों को अधिक मुनाफा मिल सके, और इससे भी श्रमिकों के बीच अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। श्रमिक जब काम करते हैं तो एक कार्य का एक हिस्सा को ही करते हैं, फलतः कार्य का अंतिम रूप क्या होगा उसके बारे में भी उन्हें पता नहीं होता, फलतः श्रमिकों के बीच अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही साथ जब श्रमिक कल कारखानों के बीच काम करते हैं तो प्रकृति से भी अलग थलग हो जाते हैं, फलतः उनमें सृजनशीलता का लोप हो जाता है, फलतः वे अलगाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। और पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों से जो काम लिया जाता है उस काम में श्रमिकों का कोई योगदान नहीं होता। उनसे यह नहीं पूछा जाता कि किस तरह से काम किया जाए कि सभी व्यवस्थाएं ढंग से चले, और श्रमिकों की दशा इस दौरान बिगड़ते रहती है, फलतः उनमें अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि
श्रमिकों के अलगाव के उत्पन्न होने की कारण उद्योग धंधों में और पूंजीपतियों के व्यवहार ही है। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि अलगाव की स्थिति ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली, क्योंकि एक समय होगा जबकि श्रमिकों में असंतोष अपने हद पे बढ़ेगा और वे क्रांति कर देंगे। फलतः साम्यवाद का उदय होगा और सभी अपने अनुसार काम कर सकेंगे और एक संतुष्टि की अनुभूति होगी। यह कार्ल मार्क्स का वर्क यह है कार्ल मार्क्स के अलगाववाद का सिद्धांत, जिसे कि मार्क्स ने अपनी अवधारणाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।